ये मेरे चाचा के साथ घटी एक भयानक और रहस्यमय घटना है जो 2010 की आसपास की बात है। ये घटना हमारे गांव उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाके में हुई थी, जहां लोग अब भी काले जादू और टोने टोटके पर विश्वास करते हैं। यह अनुभव मेरे परिवार के लिए एक ऐसा डरावना अध्याय था जिसे भुलाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम दिनेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। मेरे चाचा, जिन्हें हम प्यार से राम चाचा बुलाते थे, गांव में एक खुश मिजाज और मेहनती इंसान के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो परेशान और सहमे हुए रहने लगे और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। पहले हमें लगा कि ये शायद कोई साधारण बीमारी होगी, लेकिन समय के साथ जो हुआ उसने हमें पूरी तरह झकझोर दिया। मेरे चाचा अक्सर कहते थे कि उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। उन्हें कई बार ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजरें बनाए हुए है। यहाँ तक कि कई रातें ऐसे गुजरी जब वो अचानक चीखते हुए उठ जाते थे और कहते थे कि कोई काला साया उनके बगल में खड़ा है। उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि जब वो अकेले होते हैं तो वो अक्सर अपने पास किसी को चलते हुए सुनते हैं। यहाँ तक कि कई बार उनके साथ ऐसा भी होता था कि उन्हें अपने पीठ पर किसी के ठंडे हाथों की स्पर्श महसूस होती थी। हालांकि चाचा ने ये सब हमें पहले नहीं बताया था, लेकिन जैसे जैसे उनकी हालत खराब होती गई वैसे वैसे वो इन सब के बारे में हमें बताने लगे। हालांकि हमें पहले ये लगा था कि ये उनका वहम होगा, पर धीरे धीरे उनकी ये स्थिति और भी बुरी होती गई, क्योंकि उन्होंने खाना पीना यहाँ तक कि सोना भी छोड़ दिया था, जिसको लेकर वो अक्सर कहते थे कि वो साया उन्हें खाने नहीं दे रहा, और वो जब भी सोने की कोशिश करते हैं वो साया उन्हें जगा देता है। करीब 1 आध महीने तक ऐसे चलने के बाद उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। उनका चेहरा वो अब हमेशा डर और तनाव से भरा रहता था, और वो कभी कभी बिना किसी कारण के ही जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। यहाँ तक कि वो शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो गए थे कि उनके लिए बिना किसी के सहारे चलना भी मुश्किल हो गया था। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। इसलिए मेरे दादाजी चाचा को लेकर एक तांत्रिक के पास गए, ये सोचकर कि शायद उनके पीछे किसी बुरे आत्मा का साया है। लेकिन जब वो तांत्रिक उस साये को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके रस्म के बीच एक रुकावट आ गई, जिसे देखकर वो तांत्रिक ये समझ चुके थे कि ये मामला कुछ और ही है। चाचा पर कुछ और विधियों को करने के बाद उस तांत्रिक से दादाजी को ये पता चला कि चाचा पर किसी ने काला जादू किया है, पर किसने ये वो तांत्रिक नहीं बता पाया। उन्होंने सिर्फ कुछ रस्में करके चाचा को कुछ तावीज दिए थे ताकि वो साया फिर से उनके करीब ना आ सके। पर बदकिस्मती से इसके कुछ दिनों के बाद ही चाचा को वो काला साया फिर से सताने लगा था। अक्सर रात के समय चाचा को ये महसूस होता था कि उनकी छाती पर कोई बैठा हुआ है। इसी वजह से उन्हें घुटन भी महसूस होती थी, और न जाने क्यों उन्हें गले के उस जगह पर ज्यादा जलन महसूस होता था जहां तावीज बंधे होते थे। इसीलिए इन सब घटनाओं को दोबारा महसूस करने के बाद दादाजी फिर से उन्हें उसी तांत्रिक के पास ले गए, जिनको सभी घटनाओं के बारे में फिर से बताने के बाद दादाजी को ये पता चला कि जो तावीज चाचा के गले में है वो उनकी रक्षा के लिए है,
इसलिए उस तावीज को उनके गले से हटाने के लिए वो बुरी शक्ति ये सब कर रही है। इसीलिए उनके ये सख्त आदेश थे कि उस तावीज को किसी भी हालत में गले से नहीं निकालना। पर आखिर इन सबको रोकना कैसे है, ये उस समय उस तांत्रिक को नहीं पता था। इसलिए इसके कुछ दिनों बाद उस तांत्रिक ने हमारे घर में कदम रखा। वहां पर कुछ पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने घर का चारों तरफ से मुआयना किया और घर के एक कोने पर जाकर उन्होंने पाया कि वहां कुछ गलत है। इसलिए वहां पर उन्होंने हमें खुदाई करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे हमने खुदाई शुरू की, जमीन से हल्की सड़ी हुई गंध आने लगी। खुदाई थोड़ी गहरी होने के बाद वहां से एक गहरे रंग के कपड़े में एक पोटली निकला जो गीला और कीचड़ से सना हुआ था। बाबा ने पोटली को ध्यान से देखा और कहा कि यही वो माध्यम है जिसके जरिए वो काला साया चाचा से जुड़ा हुआ है। उस पोटली को खोलने पर उसमें चाचा की एक पुरानी फटी हुई शर्ट, उनके बालों का एक गुच्छा, टूटी हुई कुछ हड्डियां और एक जली हुई काली मोमबत्ती निकली, जिनको नष्ट करने के लिए उस तांत्रिक ने हमें तुरंत सूखी लकड़ी और सूखी घास इकट्ठा करने को कहा। जब सारी चीजें जमा हुई तो उन्होंने उस पोटली को अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे वो पोटली जलने लगा, उससे बहुत ही तेज चटकने की आवाजें आने लगी और आसपास अजीब सा बदबू फैल गया। ये बदबू इतना तेज था कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया था। पर न जाने क्यों जैसे जैसे वो पोटली जलता गया, चाचा की हालत अजीब होती गई। उनका शरीर एकदम से अकड़ गया था और वो जमीन पर गिरकर कांपने लगे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा एक अलग ही बेचैनी और तनाव दर्शा रहा था। उसी वक्त तांत्रिक ने एक छोटा कलश निकाला जिसमें गंगा जल और चंदन का मिश्रण था। फिर उन्होंने उस गंगा जल को चाचा के माथे और छाती पर छिड़कना शुरू किया और बाकी उस जलती हुई सामग्री के चारों ओर घुमाया, जिसके वजह से कुछ ही पलों के बाद जैसे जैसे वो पोटली जलता गया, चाचा का शरीर भी कांपना बंद होता गया। यानी कि उस तांत्रिक के अनुसार चाचा के ऊपर उस काले जादू का असर अब खत्म हो चुका था, जिसका परिणाम हमें कुछ हफ्तों के बाद जाकर पता चला, जब उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि दिनेश जी के चाचा जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।